जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक ज़रूरी जानकारी देने के लिए आया हूं यहाँ पे, क्योंकि कुछ फ्रॉड लोग श्याम देसाई गुरुजी का नाम बहुत गलत तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। आज ऐसे फ्रॉड लोगों को उनको जवाब देने के लिए आ गया हूं दोस्तों। क्या? क्योंकि श्याम देसाई गुरुजी चोर है, पैसे लूटे हैं, क्या शक्ति ट्रांसफर देने के नाम पे, गुरु दीक्षा देने के नाम पे, ये जो ऐसे हरामी के लोग जो बातें कर रहे हैं ना, उनके लिए एक मेरा शिष्य और मैं आ गए हैं जवाब देने के लिए। क्या? तो आज एक मेरे पास शिष्य आया था, कितने दिन पीछे आ गया था, उसने शक्ति ट्रांसफर कब ली थी, गुरु दीक्षा कब ली थी, वो आपसे बात करेंगे। फिर ऐसे पागल कुत्तों को मैं जवाब दूंगा बाद में। क्या? आज हमारा वही उद्देश्य है कि शक्ति आती है नहीं आती है, एक प्रैक्टिकली इंसान ने जो हासिल किया है वही बता सकता है। क्या? तो बेटा, तुमने मेरे पास गुरु दीक्षा कब ली थी? मैंने गुरु दीक्षा गुरु के पास में अक्टूबर महीने में लिया था। जो 48 दिन का जो मंडल था वो पूरा किया था, और वो 48 दिन का मंडल पूरा करने के बाद में मैंने शक्ति ट्रांसफर दीक्षा है तो जो नवंबर एंडिंग में लेके गया था, और लेकर जाने के बाद में वो साधना के लिए मैं बैठा, और साधना मेरी 99% सफल भी हो गई। और साधना के इसके अंदर जो मेरे को अनुभव आए गुरुदेव, मैं तो अनुभव तो आपसे शेयर ही करा, फिर और एक बार शेयर करता हूँ कि साधना करते समय है तो जो एक 12 दिन के बाद से मेरे को अनुभव होना चालू हो गए। कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आना चालू हो गई, कुछ डरावनी चीज़ें दिखने चालू हो गए, कोई चीज़ ऐसे समझो नेगेटिव पॉजिटिव होते गया, जिसके अंदर है तो जो मैं धीर रख के गया, और वो है तो जो आपसे बात करके कोऑपरेट करते गए आपने मुझे, और मैं आगे बढ़ते गया। और अभी आखिरी स्टेप के ऊपर तो गुरुदेव साक्षात शक्ति की भी मुझे दर्शन हो गए। जो शक्ति मैंने जिन साधना की है उसकी भी मेरे से दर्शन हो गए, लेकिन वो कुछ तकलीफ मेरी बॉडी की वजह से मैं सहन नहीं कर पाया। और उसके बाद में तो जो शक्ति ने तो जो लालच भी मुझे दिया, और लालच दिया, लेकिन शक्ति ने मुझे बात नहीं की और वैसी चली गई। लेकिन मेरी तकलीफ ज़्यादा बढ़ने की वजह से मैं है तो जो आगे कर नहीं पाया। और जो भी गुरुदेव ने शक्तिपात दीक्षा दी थी और जिस तरह अनुभव मेरे को हो गए, वो एकदम रियल और सही अनुभव हो गए। इसके अंदर श्याम देसाई गुरुजी को जो लोग बोलते हैं कि भाई फ्रॉड है, पैसे लेके ऐसा करता है वैसा करता है, ये बात तो बहुत गलत है, लेकिन जो करेगा तो उसको दिखेगा। ये बात मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं बोलता हूँ गुरुदेव। बेटा, तुम इस फील्ड में कितने सालों से हो? मैं इस फील्ड के अंदर गुरुदेव 15-16 साल से हूँ। अच्छा, मेरे जैसा गुरु कहाँ पे मिला? नहीं मिला गुरुदेव, आपके जैसा गुरु नहीं मिला मुझे। तुमने मुझे फोन के ऊपर बहुत बार भी ये बातें सुनाई है। नहीं मिला आपको, नहीं मिला, क्योंकि फील्डिंग लाइन में तुम इधर उधर भटके हो। इतना नॉलेज, इतना ज्ञान और शक्ति के साक्षात दर्शन किधर हो गए? नहीं हो गए गुरुदेव। सिर्फ श्याम देसाई गुरुजी के पास से लेके जाने के बाद ही हो गए? बिल्कुल पूरी तरह से हो गए। माता के दर्शन भी हो गए, और जो शक्ति लेके गया था वो शक्ति के भी दर्शन पूरी तरह से हो गए, और उसका अनुभव भी हो गया। हाँ, ऐसा है क्या? तो ये सब बताने के लिए मैंने कुछ पैसे दिए हैं तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसे फ्रॉड लोग जो श्याम देसाई गुरुजी को चोर बोल रहे हैं, क्या, और ये मैंने घर रेंट पे लिया है करके बोलते हैं हरामी के बच्चे, ऐसे को क्या जवाब देना चाहोगे? ऐसे को क्या है गुरुदेव, ऐसे को लेकर आओ, और तुम्हारे जितने सारे हमारे जैसे शिष्य है गुरुदेव, उनको बस यहाँ पर बाहर खड़े करो। ऐसे हजारों शिष्य है गुरुदेव आपके, एक वो झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेगा, लेकिन हजारों शिष्य तो झूठ नहीं बोल सकते ना। सही बात है। इंसान एक बार दो बार झूठ बोलेगा, या 10 इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आज श्याम देसाई गुरुदेव के पूरे ऑल इंडिया के अंदर हजारों शिष्य हो गए, तो ये तो झूठ नहीं बोल सकते। झूठ नहीं। मुझे बताओ बेटा, जब गुरु दीक्षा लेने के लिए आ गए थे तब कहाँ पे आ गए थे? घर पे आए थे। कहाँ पे? इसी घर पे? इसी घर पे थे। शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए आ गए थे, कहाँ पे आ गए थे? इसी घर पर आए थे, और सही बात है, यहीं पर आए थे। यहीं पे। आज तुम गुरुवार का दिन है, 12 तारीख फरवरी महीना 2026 है। मिलने के लिए कहाँ पे आए हो? घर पे आए, यही पर 12 या 13 तारीख है आज, इधर ही आ गए हो? इधर ही आए, घर पे आए। हाँ,
और ये मूर्ख लोगों को इतना पता नहीं, डेली वीडियो इधर ही बनाता हूँ। ये जो कर्टन आता है हाँ, पीछे मेरे, हर एक वीडियो में इधर ही आता है। सही बात है। सही बात है। तुम्हें क्या लगता है नियाजुद्दीन बेटा, मैंने तुमसे कोई फ्रॉड की है? नहीं, ये फ्रॉड वगैरह कुछ भी नहीं है गुरुदेव। ये जो लोग है, ये है तो जो आपके जो सबकायर और आप जो बच्चों को जो है तो जो साधना के अंदर सफल कर रहे हैं और एक ईमानदारी से चल रहे हैं और झूठे लोगों का बैंड बजा रहे हैं, इसकी जलन के लिए ये ऐसे लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं आपके लिए। अभी देखो, मैं एक चैनल है चोर श्याम देसाई करके बनाया है। हाँ। क्या परवीन योगी करके भोपाल वाला है। अच्छा। क्या पता नहीं उस कुत्ते को किसने खरीदी कर लिया, किसने बोटी डाला है, उसके माध्यम से स्टार्ट हो गया है। अच्छा। क्या उसके माध्यम से शुरुआत हो गई है। वो भी मेरा एक शिष्य है और उस कुत्ते के अनुभव के वीडियो डाला हुआ है। क्या फिर भी उसको किसी ने लालच पैसे का देके खरीदी कर लिया है, क्या पता नहीं है। और उसने एक 4-5 शिष्यों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। और उसी ने ये, मुझे लगता है, चैनल बना के मेरा नाम खराब कर रहा है। तो बेटा, आज के बाद गुरु का प्रेम देखे हो तो इसके बाद गुस्सा देख लेना। सबसे पहला तुम्हारे पे एफआईआर करने जा रहा हूं। बच सकते हो तो बच के दिखाओ। क्या सब सबूत मैंने इकट्ठा तुम्हारे कर लिए हैं। क्या सब जाएंगे पुलिस स्टेशन में, एफआईआर तुम्हारे नाम से दर्ज हो जाएगी वही सबूत के साथ। और ये जो कौन चूतिया करके बता रहा है ना, ये तो साला ऐसी मौत मरेगा, मशान काली माता उसको बहुत तड़पा तड़पा के मारेगी, हाथ पैर टूट के एक्सीडेंट होके मर जाने वाला ही है। क्योंकि मेरे गुरु को चूतिया बनाने वाला, चूतिया कहने वाला आज तक इस भूमि के ऊपर जीवित ही नहीं रहेगा। और ये जो गुरु के पीछे जो निंदा कर रहे हैं, गुरुद्रोह लगा रहे, इनको 7 जन्म तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? नहीं होने की। हाँ, बिल्कुल नहीं होने गुरु। ऐसे जो चुतिया लोग आके कुछ तो कुछ भोंक रहे हैं, अबे साले हरामियों, आपका धंधा बंद पड़ गया। इसके लिए श्याम देसाई गुरुजी को चोर कह रहे हो तो अपना चेहरा ब्लर क्यों कर रहे हो? मैंने अगर तुम्हें लूटा है, फ्रॉड गिरी की है, पैसे लूटे हैं तुम्हारे, तो सामने आके बात करो ना। पिछवाड़े में दम नहीं है क्या? क्यों पीठ पीछे से पर्दा लगा के बातें कर रहे हो, चेहरा छुपा के बातें कर रहे हो? दम तो चाहिए तुम्हारे में। क्यों डर रहे हो? किसको डर रहे हो तुम? मेरे एक मुंबई के शिष्य ने, ये जो भड़वा आके बोल रहे हैं ना, जो 2-4 बाप की औलाद है ना, श्याम देसाई गुरुजी चुतिया है करके, ये जो भक रहा है ना, इसको फोन लगाया था और सीधा क्या बोलता है, मैंने श्याम देसाई गुरुजी के पास से गुरु दीक्षा नहीं ली है, सीधा शक्ति ट्रांसफर ली है। अरे भड़वे, मैंने सीधा किसी को शक्ति ट्रांसफर आज तक दी नहीं है। यहां पे तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है कि तुम कितने फ्रॉड लोग हो। सबसे पहला मैं गुरु दीक्षा देता हूं, क्योंकि वो शिष्य की रक्षा होना चाहिए करके, उसकी जिंदगी बचनी चाहिए, क्योंकि वो शिष्य अकेला नहीं रहता, उसके पीछे उसकी पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। और सबसे जरूरी वो शिष्य की जान बचनी चाहिए करके। अगर तेरे पिछवाड़े में इतना दम है ना, तो सामने आना, चेहरा ब्लर करके क्यों बोल रहा है? दूसरी बात, तू फोन नंबर क्यों नहीं दे रहा है? फोन नंबर लिखना चाहिए ना। श्याम देसाई गुरुजी ने इतना मुझे फ्रॉड किया है करके नंबर देता तो जिनको मैंने फ्रॉड किया वो फोन कर देते तुम्हें, और ज्यादा तेरे पास मिल जाते दुखी आत्माएं। तीसरी बात बेटा, तेरे चैनल के ऊपर मेरे जो शिष्य कमेंट कर रहे, तुम्हारी मां बहन एक कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे, वो मैसेज क्यों डिलीट कर रहे हो तुम? तुम्हारा ही ग्रुप बना के 20-25 लोगों का तुम ही इधर उधर से लेके, तुम ही अलग अलग आईडी बना के मैसेज तुम ही कर रहे हो, तो अच्छे जो मैसेज लिखे वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? परवीन योगी, तू जाएगा बेटा अभी लंबा। एक बात याद रखना, आज तक तू मेरा शिष्य है करके चुपचाप बैठा था, क्या पता तुझे किसी ने प्रॉपरली प्लानिंग करके मेरे पास भेजा है। क्योंकि श्याम देसाई गुरुजी किसी चीज में
मिलने के लिए तैयार नहीं। तुम लोगों ने शुरुआत में लड़कियों का भेज दिया ऑफर्स मुझे, उसमें फेल हो गए। मैं तो सभी गुरु दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर घर पे देता हूं। इसके लिए तुम्हारी कोई चाल नहीं बची। इसके लिए तुम ये लोग नाटक कर रहे हो और इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। किसी का नाम ऐसा खराब करना कायदा कानून है भाई। पिछवाड़े में ऐसे डंडे डालेंगे ना, अभी समझ में आएगा। और जब गुरु का श्राप लगता है ना, तब कोई नहीं बचता है। जो तेरा पीछे बाप को ही रुका है ना, जो तुझे सपोर्ट कर रहा है, उसका भी बैंड बज जाएगा अभी। एक बात याद रखना, इतने अगर सच्चे हो, इतना तुम्हें लूटा है, तो आके सामने बात करना चाहिए ना। परवीन योगी तुझे कितनी बार फोन किया मैंने, क्या फ्रॉड किया है भाई बता करके। अगर तेरे पिछवाड़े में दम नहीं है बैठ के करने के लिए, तो उसमें गुरु क्या करेगा। सभी को तो मैंने आशीर्वाद दिया है कि एक साथ में एक दिन में ही हो जाए करके। बेटा तुम्हें भी आशीर्वाद दिया है ना? बिल्कुल दिया है। तुम्हें हुआ कि नहीं शक्ति के दर्शन? हो गया। अभी इसके पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से, हेल्थ की वजह से अगर इसने साधना छोड़ी है, ब्रेक लिया है, तो इसमें मेरी कोई गलती है? नहीं, कुछ भी नहीं। और मैंने देने के बाद, ब्रेक देने के बाद मैंने क्या कहा, नियाजुद्दीन बेटा तुम घबराना मत, शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर दी है, वो किधर भी नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसा मैंने बोला क्या तुम ब्रेक लोगे तो खंडित हो जाएगी नहीं, करके? नहीं। तो देना मुझे आता है, मैंने सिर्फ दिया है। और तुम जो यो क्या पीठ पीछे से वार कर रहे हो ना, कुछ लोगों की बातें सुन के, जिनके पास से पैसा लेके, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और तुम्हें जो जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनका भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तुम जिधर भी दुनिया में, जिधर किसी भी कोने में रहो बेटा, तुम्हारा बचना भी नामुमकिन है। क्योंकि पुलिस में एफआईआर कर दी है हमने, तुम्हारा बैंड बजेगा, मतलब बजेगा अभी। एक बात याद रखना, यहां पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं है, लूट मार नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए तो छाती ठोक ठोक के घर पे बुला के सब कुछ देता हूं, और वो भी दिन का देता हूं। कुछ चैनल वाले जो रात में ले जाके लोगों को, पब्लिक को उल्लू बना देते हैं, चूतिया में निकालते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं क्या? और जो चूतिया करके हमें बोल रहे हैं ना, उसकी हालत देखना क्या क्या हो जाएगी। और जो तेरा परवीन योगी साथ दे रहे ना, सबका बैंड ने बजा दिया ना, तो श्याम देसाई मेरा नाम नहीं है बेटा, इतना याद रखना। क्या तुम लोगों की जिंदगी अब नरक से बदतर हो जाएगी। अगर पिछवाड़े में दम है तो करके दिखाओ, सामने आओ, बात करो। पीठ पीछे से ऐसा चैनल निकाल के, नाम डाल के क्या मिलने वाला है तुम्हें? उससे भी तुम्हें लोगों का पाप ही लगने वाला है। क्या बाद में लोगों को पता चलेगा तुम लोग ही फ्रॉड हो, तो उनका जो श्राप लगेगा ना, तो 7 जन्म तक तुम्हें धोने के लिए नहीं आएगा बेटा। और तुम लोगों ने जो गुरुद्रोह किया है ना, तो तुम्हारी तो जिंदगी की बर्बादी हो गई है। आई बात समझ में? चेहरा छुपा के आ रहे हो, मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हो, ईमेल आईडी उतना दिए हो, टेलीग्राम के ऊपर फोन करते हो। क्यों भाई, डर लगता है क्या किसी का नाम खराब करने के लिए? तो सीधा सीधा नंबर दे के बातें कर देते, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो। और ये जो आया ना, क्या जो चेहरा छुपा के बातें कर रहा है, श्याम देसाई गुरुजी ऐसा है वैसा है, ये घर भाड़े से लिया है। भाई मेरा घर भाड़े से है, मेरा खुद का है, तुझे लेके क्या करना है? क्या तेरी बहन की या तेरी माँ की शादी मेरे से करवाना है? क्या करवाने वाला है? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहे वो करूं, इससे तुझे क्या लेना देना है? सही बात है या गलत बात है भाई? सही है। हाँ सही है। क्या इसके बहन का रिश्ता मुझे देने वाला है? मेरी प्रॉपर्टी की इतनी इंक्वायरी कर रहा है। अरे तेरे में, अरे हरामी, इंसानों को घूमने के लिए गाड़ी नहीं मिलती। मेरे डॉग के लिए गाड़ी थी, गाड़ी है अभी भी रेड कलर का सेंट्रो गाड़ी। तेरी औकात चेक कर, तू कहां पे है? बाद में इल्जाम लगा। और मेरे गुरु को तूने जो गाली दी है ना बेटा, तेरा परिस्थिति देख कैसा हो जाएगा। भले तेरा चेहरा छुपने दे, मुझे मत नजर ना आ जाए चलेगा, मगर मेरी मशान काली माता को तो नजर आएगा ना। तेरा बैंड कैसा बजेगा देख। तूने आज तक आंडू पांडू गुरु के साथ पंगा लिया होगा, मगर ये श्याम देसाई के साथ पंगा लेके तूने बहुत गलती कर दी है।
और इसकी सजा ऐसी मिलेगा ना, तड़पा तड़पा के घिस घिस के मर जाएगा तू। उतना इजी नहीं मरेगा, पूरा बर्बाद होके मर जाएगा, इतना याद रखना। क्या आसान मौत नहीं देगी मशान काली माता, बहुत बुरी तरह से तड़पा तड़पा के मारेगी तुझे। संकल्प दे रहा हूं मैं, मेरा काम है माता को बोलना, बस वो देखने वाली है। आई बात समझ में? और तुम्हारा तो अभी बैंड बजेगा, चैनल बीनल सब दिया है हमने। लगाओ बेटा जोर, तुम्हारा कितना पावर है लगाओ, मेरा कितना है मैं लगाता हूं। भले तुम्हारे लिए ना कितना भी पैसा खर्चा करना पड़े, करूंगा। सामने कर्नाटक में खींच के लेके आऊंगा सालो तुमको, और तुम्हारे असली औकात दिखा दूंगा पूरी भारत देश को। क्या दोस्तों, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। क्या यहाँ पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं है। जो शक्ति ट्रांसफर लेके गया था, इसका ऑलरेडी वीडियो है, देखो मराठी में बताया, इसके लिए मैंने हिंदी में बोलने के लिए बोला है। फ्रॉड लोग श्याम देसाई के बारे में कुछ भी बोलने दो, जब तक आप खुद आंखों से नहीं देखोगे, कानों से नहीं सुनोगे, मेरे घर पे नहीं आओगे, तब तक तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं क्योंकि इनका कारोबार बंद पड़ चुका है। जब यूट्यूब के दुनिया में आने से पहला ये साले लोग क्या करते थे, साधना के पैसे लेते थे, विधि विधान के पैसे लेते थे, मंत्र के पैसे लेते थे। श्याम देसाई गुरुजी ने साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर ये सब फ्री देना शुरू कर दिया। साधना सिद्धि अघोरी चैनल श्याम देसाई गुरुजी ने सीधा बोल दिया, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये फ्रॉड लोगों का जो दुकानें हैं ना, ये बंद पड़ रही है, इसलिए पागल कुत्तों की तरह ऐसा भौंक रहे हैं। मगर मैं भी आप तक चुप क्यों बैठा था, क्योंकि मुझे सामने इंसान आना चाहिए था। सिर्फ स्लाइड डाल के ये चुप बैठे थे। इनको क्या लगा, श्याम देसाई डर गए, गुरुजी में पावर नहीं है। अरे बेटा, सबूत नाम की भी कोई चीज रहती है। जब कोई कुत्ता सामने आके भौंकता है ना, तब उसके पिछवाड़े में डंडा डालने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कायदा कानून वही मांगता है। और एक तुम्हारा कुत्ता आके भौंक रहा है ना, तो अभी देखो तुम्हारी हालत क्या कर देता हूं मैं। क्या तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है, अब तुम बहुत मुश्किल में पड़ गए हो। भले वो मेरा कोई शिष्य हो या कोई दूसरा चैनल वाला हो, कोई भी हो, अभी बचेगा नहीं। उसका बैंड बजेगा मतलब बजेगा ही, क्योंकि इसीलिए मुझे पहला फ्यूचर पता था। इसके लिए मैंने कुछ महीनों पीछे, अगर कोई साधना सिद्धि अघोरी चैनल का नाम लेता है, श्याम देसाई गुरुजी का नाम लेता है, उसके पे इज्जत मान आबरू दावा ठोकूंगा 10 करोड़ का करके मैंने पहले ही वीडियो बनाया था। और वही मुझे काफी है कोर्ट में दिखाने के लिए। और बाकी के तुम्हारे तो सबूत तो है, तुमने अपने गंदे मुंह से क्या क्या बोले हो ना, वो भी सब डाउनलोड करके रख दिया है, सब कुछ रख दिया है बेटा। क्या और जांचा पे क्या क्या किया ना, सब प्रूफ के साथ सब बैंड बजाए दिया है तुम्हारा। अभी बच के दिखाओ। जय मशान कालिका देवी।